अगर आप सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हो और इंग्लिश एग्जाम में इजी मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी भारद्वाज। आज हम समझेंगे रॉबर्ट क्लीन की पोएम अमेंडा। तो पोएम हाईलाइट करती है हर बच्ची की कॉमन विश जो कि है फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। तो चलो शुरू करते हैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, पर उससे पहले थोड़ी और जान लेते हैं पोएम के बारे में। तो ये जो अमेंडा है रॉबर्ट क्लीन की लिखी हुई एक बहुत ही ह्यूमरस और थॉट प्रोवोकिंग पोएम है। ये एक कॉन्वर्जेशन जैसी लगती है जहाँ अमेंडा की माँ जो है वो यूज़ करती है ये वर्ड, बार बार इंस्ट्रक्शंस देती हैं उसे, नेल्स मत काटो, होमवर्क करो, रूम साफ करो। और हर स्टैंजा में अमेंडा जो है वो अपने डे ड्रीम्स में चली जाती है। कभी मरमेड बनती है, कभी खुद को एज एन ऑर्फन इमेजिन करती है, कभी रपुंजल। तो ये जो सपने हैं ये उसकी फ्रीडम, पीस और इंडिपेंडेंस की जो वो चाहत है उसके अंदर उसे सिंबलाइज करती है। पोएम में एक यूनिवर्सल थीम है जो हाईलाइट करती है, वो है बच्चों की इंडिविजुअलिटी और पेरेंट्स की ओवर डिसिप्लिन के बीच की कॉन्फ्लिक्ट। राइम स्कीम है AABA और ये जो बार बार अमेंडा वर्ड जो रिपीट हुई है ये एक लिटरली डिवाइस है जिसे हम रिपीटेशन कहते हैं। और इससे रिलेटेड इस साल 2025 में एक क्वेश्चन पूछी गई थी, 3 मार्क्स की क्वेश्चन, कि हाउ डज द यूज ऑफ रेपिटेशन इन द पोएम अमेंडा हाईलाइट्स द स्पीकर्स एक्सपेक्टेशंस एंड अमेंडाज रिस्पॉन्सेस। तो पोएम में जो है वो बार बार इसका नाम लेना वो स्पीकर की स्ट्रिक्टनेस और फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, जैसे कि हर कमांड फॉलो करना ही पड़े उसे। तो दूसरी तरफ ब्रैकेट्स में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो स्टैंजा में आप अगर आप देखोगे तो ब्रेसेस में है कुछ लाइंस हर स्टैंजा के एंड पे, ठीक है। तो ये अमेंडा के थॉट्स हैं जो उसकी गहरी इच्छा दिखाते हैं कि वो इन रूल्स से बचकर अपनी मर्जी से जीना चाहती है। उसकी माँ के डिमांड्स और अमेंडा के जो ये चुपचाप डे ड्रीम्स के बीच का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो क्लियरली दिखाता है कि कंट्रोल और इंडिपेंडेंस के बीच कितनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। तो शुरू करते हैं पोएम। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, stop that slouching and sit up straight Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. पोएम की जो शुरुआत होती है वो अमेंडा की माँ उसे कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि नेल्स मत काटो, कंधे सीधे रखो, स्लाउच मत करो। तो ये एक अथॉरिटेटिव टोन दिखाता है और पोएट डिस्क्राइब करती हैं अमेंडा को जिसकी मम्मी हमेशा उसकी गलतियां पॉइंट आउट करती रहती हैं, हमेशा उसे टोकती रहती हैं। पर अमेंडा इन जो बातें हैं इन डांट से बचने के लिए अपने इमेजिनेशन में चली जाती है, डे ड्रीम करती है। वो खुद को एज अ मरमेड इमेजिन करती है। वो देखती है एक एमराल्ड ग्रीन सी में वो अकेली, रिलैक्स्ड और फ्री है। लैंग्वेड का मतलब है रिलैक्स्ड और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली का मतलब है खुशी खुशी पानी के साथ बह जाना। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ जो कि पूछी गई थी 2022 में इसी स्टैंजा से, ठीक है। 2 मार्क की क्वेश्चन थी जिसमें कि पूछा गया था व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट अबाउट अमेंडाज मदर एंड अमेंडा। ये बताती है कि अमेंडा की माँ उसे इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं, उसे हमेशा टोकती रहती हैं, और उधर अमेंडा वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती, बस अपने ख्यालों में खो जाती है। नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I'm an orphan roaming the street. I patterned soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो अमेंडा की जो माँ है वो उसे बार बार घर के काम के इंस्ट्रक्शंस देती हैं, होमवर्क ख़त्म किया, रूम साफ किया, शूज़ पॉलिश किया। तो ये जो कॉन्स्टेंट नैगिंग है अमेंडा को बहुत ही इरिटेट करती है। पर अमेंडा उधर क्या कर रही है, वो इमेजिन कर रही है खुद को एज एन ऑर्फन, एक अनाथ बच्ची जो कि फ्रीली गलियों में घूम रही है, जिसे ना होमवर्क करने की चिंता है, ना रूम साफ़ करने की और ना जूते साफ़ करने की। वो कुछ डिज़ाइंस बना रही है डस्ट पे अपने खाली पैरों से, चुपचाप बिल्कुल। तो यहाँ देखो अमेंडा और उसकी माँ की सोच बिल्कुल ऑपोजिट है। माँ चाहती है कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, लेकिन अमेंडा क्या चाहती है, वो मिट्टी में खाली पैरों से खेलना चाहती है। वो इतना ज़्यादा तंग आ जाती है उसके इंस्ट्रक्शन से कि वो कहती है साइलेंस इज गोल्डन। इसका मतलब है कि उसके लिए शांति ही बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रेशियस है। फिर वो कहती है फ्रीडम इज स्वीट,
मतलब कि अपनी माँ के साथ रहते हुए उसे कभी भी असली जो फ्रीडम है वो फील नहीं हुई, इसलिए वो फ्रीडम फील करना चाहती है। जैसे आपको कभी होमवर्क करने को बोला जाए और आप डे ड्रीम करने लगे कि काश मैं भी कोई जॉब करता तो मुझे होमवर्क नहीं करनी पड़ती, एग्जैक्टली यही अमांडा फील करती है। तो इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखने हैं, एक है नैगिंग मदर यानी कि डिसिप्लिन, दूसरी है अमांडाज ऑर्फन फैंटेसी यानी कि फ्रीडम और साइलेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my hair। अमांडा की जो माँ है वो फिर उसे डांटती है कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें पिंपल्स आ जाएंगे, जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो। तो ये दिखाता है कि माँ की जो लगातार डांट है वो अमांडा को बिल्कुल फ्रीडम नहीं देती है। और इस मोमेंट पे अमांडा खुद को इमेजिन करती है कि वो रपुंजल है। रपुंजल आपने सुना होगा, जो कि एक फेरी टेल कैरेक्टर है जिसे विच ने कैप्चर करके टावर में बंद कर दिया था, और वो विच हमेशा टावर पे चढ़ने के लिए रपुंजल के लंबे बालों का सहारा लेती थी, जो रपुंजल खिड़की से नीचे कर देती थी। अमांडा चाहती है रपुंजल बनने की क्योंकि उसे लगता है कि टावर में रहना ज़्यादा पीसफुल है और अनयूजुअल है माँ के साथ रहने के कंपैरिजन में। तो उसे लगता है कि वो आज़ादी से रहेगी और शांति से रहेगी उस टावर में, और फिर ये भी कंफर्म करती है कि वो रहेगी रपुंजल की तरह, लेकिन उसकी तरह अपने बाल नीचे नहीं करेगी और किसी को भी टावर में आने नहीं देगी। एक और क्वेश्चन आया था 2023 के बोर्ड्स में कि अमांडा रपुंजल बन के बाल नीचे क्यों नहीं करना चाहती, ताकि कोई उसकी फ्रीडम डिस्टर्ब ना करे। इजी, 2 मार्क्स। मतलब अमांडा भी वही चाहती है जो हम सब चाहते हैं, थोड़ी सी प्राइवेसी बिना मम्मी के ऑर्डर्स के, राइट। वक्त आ गया है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने की, जो कि पूछी गई थी ईयर 2023 में। तो जो पहले क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द स्पीकर्स टोन। तो स्पीकर की टोन कैसी है, स्पीकर की टोन इंस्ट्रक्टिव है। नेक्स्ट, फिर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन रहती है बोर्ड्स में जिसमें कि पैटर्न आते हैं, राइट, जैसे कि रेयर, अनकॉमन, पीस के साथ कौन सी ऑप्शन रहेगी, तो वो है ट्रैंक्विल। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अमांडा डिड नॉट वांट एनीवन टू इन्वेड हर प्राइवेसी एंड साइलेंस। तो ये डेफिनेटली ट्रू है, अभी जस्ट हमने देखा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अमांडाज मदर इज कंटिन्यूसली डैश अमांडा। तो अमांडा की माँ उसे हमेशा क्या करती है, ऑब्वियसली इनकरेज नहीं करती, रिप्रिमांडिंग, यस रिप्रिमांडिंग, जिसका मतलब होता है गलत काम करने पे डांट लगाना। और मोटिवेटिंग और डिसअपॉइंटिंग नहीं है, मोटिवेटिंग तो बिल्कुल नहीं है, डिसअपॉइंटिंग नहीं है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वाइज करेक्ट नहीं है, ठीक है। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डल। तो यहाँ पे जो वर्ड ऑपोजिट है डल के वो है ब्राइट। सिंपल, प्लेन, 5 मार्क्स गारंटीड। नेक्स्ट है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, anyone would think that I nagged at you अमांडा। तो अमांडा की माँ जो है वो अब उससे बोलती है कि सल्किंग मतलब रूठना, ठीक है, कि रूठना, खराब मूड में रहना, ऐसा करना बंद करो। उसे लगता है कि अमांडा हमेशा मूडी रहती है। माँ को ये भी कंसर्न है कि अगर लोग अमांडा का चेहरा देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो अपनी बेटी को हमेशा परेशान करती है, नैगिंग करती है। नैग करना मतलब परेशान करना। तो अमांडा की माँ उसे बार बार स्कोल्ड करती है, और जब अमांडा रिएक्ट करती है तो माँ उसी को प्रॉब्लम बना देती है। तो मतलब अमांडा को डांट भी पड़ रही है और रिएक्ट करने की भी फ्रीडम नहीं है। तो ये एक टिपिकल सिचुएशन है जब माँ डांटती है और अगर आप रो दो तो कहती है रो मत वरना और पड़ेगी, ठीक है। तो अमांडा भी वही फेस कर रही है। तो ये थी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम अमांडा। एग्जाम के लिए बस कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे माँ का जो टोन है वो क्या है, इंस्ट्रक्टिव, अथॉरिटेटिव, और अमांडा के जो डे ड्रीम्स है वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस जो अमांडा को चाहिए थी। और ये पोएम जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाती है डिसिप्लिन वर्सेस
इमेजिनेशन। बस ये चीज़ों को ध्यान में रखना है आंसर्स भी लिखने के टाइम। और लाइफ लेसन भी इसमें क्लियर है कि हर बच्चे की थोड़ी इंडिविजुअलिटी और स्पेस तो उसे चाहिए होती है, और कभी कभी पेरेंट्स की ओवर डिसिप्लिन से बचने का तरीका होता है इमेजिनेशन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो ब्यूटी भारद्वाज पर और भी क्लास 10 पोएम के इजी एक्सप्लेनेशंस के लिए। अब जब वीडियो के एंड तक पहुंच ही गए हो तो कमेंट में मरमेड इमोजी ड्रॉप करो, ताकि मुझे भी तो पता चले अपने ख्यालों की दुनिया में क्या बनना पसंद करते हो।